जय हिंद। केमिस्ट्री दी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम देखते हैं क्रिस्टल कितने तरह के होते हैं, यानी क्रिस्टली जो अवस्थाएं होती हैं या जो क्रिस्टली सॉलिड्स होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, और अगर टाइप्स देखेंगे तो आखिर क्यों होते हैं। कहने का मतलब है कि उनमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमें इनको वर्गीकरण करना पड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं ज़रा। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ चलिए सबसे पहले तो देखते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, यानी इनको हम विभाजित कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं। तो इनको मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 आणविक ठोस, यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नंबर 2 आयनिक ठोस, नंबर 3 धात्विक ठोस, और अगला है धात्विक ठोस यानी मेटेलिक सॉलिड्स, एंड अगला है सहसंयोजी ठोस यानी कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। चलिए तो ज़रा देखते हैं, ये इनका वर्गीकरण है कि इतने टाइप के होते हैं कौन कौन से। पहला आपका हो गया आणविक ठोस, दूसरे आयनिक ठोस, तीसरा आपका हो गया धात्विक यानी मेटेलिक सॉलिड्स ठोस, और अगला हो गया सहसंयोजी यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब ज़रा देखते हैं इनके बारे में कि आखिर ये हैं तो इनका वर्गीकरण क्यों किया गया, किसके आधार पर किया गया। आखिर कोई तो वजह होगी जिसके आधार पर क्या किया गया, इनको अलग अलग तरह से बांटा गया। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम देखते हैं अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, ज़रा आपको डेली लाइफ में ले चलते हैं, डेली लाइफ से देखते हैं ज़रा। डेली लाइफ में जैसे आपने देखा है बहुत से रिलेशंस होते हैं हमारी लाइफ में। कोई भाई है, कोई बहन है, कोई चाचा है, कोई कुछ है, यानी आप ये कह सकते हैं इस तरह के कुछ रिलेशंस होते हैं, यानी उनके जुड़ाव किस तरह के हैं। इसी तरह का कुछ जुड़ाव होता है क्रिस्टल्स में। जो क्रिस्टल्स आपके होते हैं उनमें कुछ जुड़ाव होते हैं, उनके बीच की जो बॉन्डिंग्स होती हैं, यानी किस तरह के अणुओं के बीच जुड़ाव है, यानी किस तरह की बॉन्डिंग है, किस तरह उनके बीच फोर्सेस लग रहे हैं, क्या है, उनके आधार पर हम क्या करते हैं, या उनकी प्रकृति कैसी है, मतलब वो बना कैसा ठोस रहे हैं, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, इनको 4 तरह से डिवाइड करते हैं। तो देखिए, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है आणविक ठोस। तो जरा हम आणविक ठोस पर देखते हैं कि आणविक ठोस आखिर होते क्या हैं। ठीक है, तो पहला है, अब जरा हम इसकी बात करते हैं। तो आणविक ठोस जो हैं सामान्यतः ये देखने से ही पता चल रहा है, आणविक यानी मॉलिक्यूलर, यानी कोई भी ऐसा ठोस जो मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ, यानी जिनके मध्य आप ये कह सकते हैं कि अणु हों। ठीक है, अणुओं के मध्य आपका मिलकर बना हो, यानी आप ही कह सकते हैं। अब इनको अगर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो इनका फर्दर डिवाइडेशन होता है 3 तरह से। एक आपके होते हैं, यहाँ से देखा गया तो एक पोलर यानी ध्रुवीय, दूसरे होते हैं नॉन पोलर यानी अध्रुवीय, और तीसरे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। यानी हाइड्रोजन बंध युक्त।
अब ज़रा हम इनकी बात करते हैं, तो ज़रा इनको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आणविक ठोस किस तरह के हैं, यानी अणुओं के मध्य बन रहे हैं। इनके बीच फोर्सेस के आधार पर हम क्या करते हैं, इनको 3 तरह से डिवाइड कर लेते हैं। एक तो ध्रुवीय हो गए, दूसरे अध्रुवीय हो गए और तीसरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गए। तो ज़रा इनको देखते हैं। तो पहला अगर हम देखते हैं, सबसे पहले देखने की कोशिश हैं, तो सबसे पहला है, ठीक है, आणविक ठोस। इसका जो सब टाइटल है, यानी पहला हिस्सा है, वो है नॉन पोलर कह लीजिए या अध्रुवीय कह लीजिए, अध्रुवीय या नॉन पोलर। तो ज़रा यहाँ इसको समझने की कोशिश करते हैं, यानी ऐसे कौन कौन से ठोस हैं या ऐसे कौन कौन से क्रिस्टल्स हैं ठोस जो इस अवस्था में पाए जाते हैं। तो आप सीधे से ये समझ सकते हैं कि कोई भी नॉन पोलर यानी अध्रुवीय, अध्रुवीय का मतलब होता है जैसे ध्रुव होता है जिसको हम पोल कहते हैं। ध्रुव या पोल का मतलब होता है सिरा, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें क्या हो, मेनली सिरे हों, या आप कह सकते हैं जो सिरों के आधार पर डिफाइन किया जाए। यानी इसका एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा आपका ये है, यानी इन सिरों के आधार पर अगर कोई चीज़ डिवाइड की जाती है तो उसको हम ध्रुवीय या अध्रुवीय इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो ये जो नॉन पोलर है यानी अध्रुवीय है, इसका मतलब है कि इसमें किसी तरह की कोई ऐसा पार्टिकल नहीं है या कोई ऐसे परमाणु नहीं है जिनके अलग अलग हिस्से डिफाइन हो। यानी जैसे हमने कह दिया कि कोई भी हमने ले लिया N2 ले लिया, हमने O2 ले लिया, हमने कुछ इस तरह का सिस्टम ले लिया जिनके बीच क्या है, अगर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे तो N और N जैसा ये है वैसा ही ये है, यानी इनके बीच अलग अलग टाइप के सिरे या अलग अलग टाइप के किनारे नहीं हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, नॉन पोलर। यानी इनमें कोई भी किसी भी तरह का कोई ध्रुव नहीं है या कोई किनारा नहीं है, इसलिए ये क्या कहे जा रहे हैं, नॉन पोलर। तो इस तरह के जो क्रिस्टल्स हैं, यानी जो ये बना रहे हैं, इस तरह के क्रिस्टल्स हो गए, ठीक है, इस तरह के क्रिस्टल्स क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय क्रिस्टल्स कहलाते हैं। अगला चलिए, तो ज़रा आप इस हिस्से को पहले समझ लेते हैं कि आखिर ध्रुवीय क्या होते हैं, यानी कौन से ऐसे होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय सॉलिड्स कहते हैं। तो ध्रुवीय यानी ध्रुव मतलब पोल या फिर सिरा, यानी कोई भी ऐसा ठोस जिसमें क्या हो, यानी जिसकी बेसिक इकाई या जो जहाँ से बना हुआ है मिलकर उसमें अलग अलग टाइप के सिरे उपस्थित हों, तो उनको हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय कहते हैं। जैसे HCl, जैसे आपका HCl हो गया, तो इसमें एक हिस्सा आपका H है और दूसरा हिस्सा कौन है, Cl है, यानी एक H+ है और दूसरा कैसा है, Cl- है। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है उसको हम क्या कहते हैं, अध्रुवीय, ध्रुवीय कहते हैं, यानी पोलर आपका कहा जाता है। अगला इसका जो अगला है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब देखिए कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एक अलग तरह की बंध पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये आखिर क्या है, तो इसके लिए ये कहा जाता है कि जो हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक है, सभी लोग जानते होंगे कि ये हाइड्रोजन परमाणु, अब ये करता क्या है, कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आप याद रख सकते हैं फोन, ठीक है, फ़ोन के नाम से आप याद रख सकते हैं। ये हमारी आवर्त सारणी के सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी सबसे ज़्यादा वैद्युत ऋणात्मक तत्व हैं। अब इनके साथ इनकी प्रॉपर्टी देखिए क्या है, यानी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ऐसी है, बेचारा न्यूट्रल बैठा हुआ है, यानी वो इस अवस्था में नहीं है वो किसी से जाकर जुड़े, यानी अब इनके पास क्या है, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो ये करते क्या हैं, ज़बरदस्ती रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं, यानी ज़बरदस्ती जुड़ने की कोशिश करते हैं। ये चाहते हैं कि हम इसके साथ क्या करें, जुड़ें। तो जब ये इसके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं तो फ्लोरीन है, इसके साथ ऑक्सीजन है, ठीक है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनके साथ चाहे फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाए, चाहे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाए और चाहे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाए, तो ये जुड़ कर क्या करते हैं, एक अलग तरह की बॉन्ड का निर्माण करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं।
वास्तविकता में देखा जाए तो ये इनके बीच कोई बॉन्ड नहीं बनती है, बल्कि इनके मध्य एक दुर्बल आकर्षण बल, यानी ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ये कमज़ोर है बेचारा, तो ये इसको खींचने की कोशिश करता है, और खींचने की जब कोशिश करता है तो इनके मध्य एक आकर्षण बल लगने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो इस तरह से ये आपका पहला हुआ, यानी आणविक के अंतर्गत हो गया। अब उसके बाद आपका जो दूसरा है वो आता है आयनिक क्रिस्टल्स, यानी आयनिक ठोस। अब आयनिक ठोस का ये सिस्टम होता है कि आयनिक ठोस में ये कहा जाता है कि जो आयंस होते हैं वो ठोस अवस्था में तो जैसे हैं वैसे ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अगर उनको जल के साथ घोल दिया जाए या उनका जलीय विलयन ले लिया जाए तो वो क्या करते हैं, अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। मतलब आपका जैसे यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं तो NaCl, जब हम क्या करेंगे, वैसे तो इसको जानते होंगे सभी लोग, साधारण नमक है, तो आप जानते हैं नमक के फॉर्म में रहता है, लेकिन जब भी इसको पानी के साथ घोल दिया जाए या कहीं नमी मिल जाए तो इसके साथ होता क्या है, ये अपने आयनों में यानी Na+ और Cl- में विभक्त हो जाता है। तो इस तरह के जो ठोस, यानी कोई भी ऐसा ठोस जिसमें आयंस मिलकर क्रिस्टल की रचना कर रहे हैं या एक बॉन्ड बना रहे हैं या आपका पूरा सॉलिड तैयार कर रहे हैं, तो इस तरह के ठोसों को हम क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? चलिए हम फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। पहला हुआ आपका आणविक ठोस। आणविक ठोस का मतलब है जब कोई अणु या परमाणु आपस में मिलते हैं और एक अणु बनाते हैं तो उनके मध्य जिस तरह के ठोस का निर्माण होता है उनको हम क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। उनको फिर से 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से हिस्से हैं? आपका एक ध्रुवीय हो गया, एक अध्रुवीय हो गया और एक हाइड्रोजन बॉन्डेड हो गया। ध्रुवीय का मतलब है कोई ऐसा सिरा जिसमें एक सिरा आपका पॉजिटिव हो और दूसरा सिरा आपका नेगेटिव हो। अध्रुवीय में दोनों सिरे एक जैसे हों, यानी किसी में भी किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। अगला आपका तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक अलग तरह का स्पेशल टाइप का होता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु आवर्त सारणी में रखे हुए सबसे ज़्यादा वैद्युत परमाणुओं यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनके साथ जब बॉन्डिंग करता है तो वो क्या करता है, जो भी बॉन्ड तैयार होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। अब अगला टाइप जो है वो है आपका आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में जब 2 आयंस आपस में मिलते हैं और मिलकर एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं या एक ठोस बनाते हैं तो उनको हम आयनिक ठोस कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं कि ठोस अवस्था में तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जब इनको पानी के साथ घोल दिया जाता है यानी द्रवित अवस्था में रख दिया जाता है तो ये अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। अगला आता है मेटेलिक ठोस यानी धात्विक। अगला हिस्सा है इसका धात्विक ठोस यानी मेटेलिक सॉलिड्स। अब देखिए ये क्या है, बिल्कुल सिंपल सा है, ये नाम से स्पष्ट है। धात्विक यानी मेटेलिक यानी जो मेटल्स, जैसे धातुएं आप जानते हैं, जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, तो ये जो ठोस होते हैं ये जिस तरह से बॉन्डिंग बनाए रखते हैं यानी जिस तरह से ये जुड़ते हैं, इनके मध्य जिस तरह के आकर्षण बल लगते हैं, इनके मध्य जो आकर्षण बल लगते हैं या जो बॉन्डिंग होती है वो एक दूसरे को बांध कर एक बड़ा सा क्रिस्टल तैयार करती है। तो इस प्रकार का जो क्रिस्टल तैयार हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं, धात्विक ठोस कहते हैं। जैसे आपका F2 हो गया, ठीक है, आपका आयरन का हो गया, आपका जिंक का हो गया, आपका कॉपर का हो गया। इस तरह के जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो किसके श्रेणी में आएंगे, आपके धात्विक ठोस की श्रेणी में आ जाएंगे। इसके जो आपका अंतिम है वो है सहसंयोजक ठोस, जिसको हम कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। लास्ट है आपका सहसंयोजक ठोस, जिसको हम कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। अब इसमें देखिए जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, सहसंयोजक यानी जब भी बॉन्ड बने, जब भी आपका
कोई क्रिस्टल कोई ठोस बन रहा हो तो उसमें बॉन्डिंग कैसी होनी चाहिए, सहसंयोजक बॉन्डिंग होनी चाहिए, मतलब बराबर की साझेदारी, यानी जितना हम आपको दें उतना ही आप हमें दें। हमें कोई सामान खरीदना है, सहसंयोजक का मतलब सीधे ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए हमको कोई सामान खरीदना है, 10 रुपये का सामान है, हमारे पास 5 ही रुपये पड़े हैं, हमें क्या करना है, उस सामान को खरीदना है। तो 5 रुपये हमने मिलाए, 5 रुपये आपने मिला दिए, कितना हो गया टोटल, 10 रुपये हो गया। अब उस 10 रुपये से हम कोई वो सामान खरीद सकते हैं। सेम वही प्रोसीजर यहाँ है। सहसंयोजक का मतलब है दोनों की बराबर की साझेदारी। तो कोई भी ऐसा जिसमें बॉन्डिंग कैसी हो, कोवैलेंट हो, यानी बराबर के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होकर जब क्रिस्टल बनेगा तो वो क्या कहलाएगा, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें नेटवर्क सॉलिड है, इसके एग्जांपल्स आपका होता है SiO2 जिसको हम सिलिका या क्वार्ट्ज बोलते हैं। अगला है आपका कार्बन का अपर रूप होता है जिसको हम हीरा बोलते हैं। ये क्या है, इसके मुख्यतः एग्जाम्पल हैं, यानी SiO2 में भी क्या होता है, सहसंयोजक बॉन्ड बनी होती है और इसमें भी सहसंयोजक बॉन्ड बनी होती है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका रहा कितने टाइप के सॉलिड्स होते हैं, कितने टाइप के ठोस होते हैं, वो चीज़ आपको देखना था। अब ज़रा हम एक बार रिपीट कर लेते हैं, एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, सारे जितने भी आपके हमने बताए उन सबको ज़रा एक जगह पर हम रिवाइज़ कर लेते हैं। अब उसको एक जगह पर रिवाइज़ करने के लिए देखिए, हम इनका कुछ इस तरह से वर्गीकरण कर दे रहे हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम आपको बता दे रहे हैं, ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। आपने ऊपर का अगर नहीं ध्यान से सुना है तब भी आप अगर इतना सुन लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर हम समरी के फॉर्म में आपको पूरा का पूरा फिर से बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका आणविक ठोस, ये आपका आयनिक ठोस, ये आपका धात्विक, और ये आपका सहसंयोजक। तो चलिए हम एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहे हैं। आयनिक ठोस का मतलब, सॉरी, आणविक ठोस का मतलब है जब किसी भी चीज़ के अणु आपस में मिलते हैं, जैसे मान लीजिए H2 हो गया, ठीक है, आपका Cl4 हो गया, O2 हो गया, Cl2 हो गया, इस तरह के जब अणु आपस में मिलते हैं और मिलकर एक ठोस या क्रिस्टल जैसी संरचना बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आणविक ठोस बोलते हैं। क्लियर है, क्या बोलते हैं, आणविक ठोस बोलते हैं। अब यहाँ पर जो आणविक ठोस हैं, उन आणविक ठोसों को 3 हिस्सों में फिर से डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन से हिस्से हैं, अभी आपको बताया था, याद होगा, चलिए हम फिर से बोल दे रहे हैं। आणविक ठोसों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक तो अध्रुवीय, अगला ध्रुवीय और अगला हाइड्रोजन बंध। यानी इसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर, इसको क्या बोलते हैं, पोलर, और इसको तो जानते ही हैं Hb यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सबसे पहले एक चीज़ इसमें और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो बॉन्डिंग है, इनमें जो आपके फोर्सेस लगते हैं, जो आपके बल लगते हैं, उन बलों की प्रकृति क्या होती है, वो किस तरह के बल होते हैं, ज़रा उनको भी देख लेते हैं। तो ये जो हैं अध्रुवीय जो होते हैं, इनमें जो बल लगते हैं उन बलों को लंदन फोर्सेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लंदन फोर्स। क्लियर है, क्या कहते हैं हम उनको, लंदन फोर्स कहते हैं। जो अध्रुवीय हैं उनमें जो बल लगे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, लंदन फोर्सेस। जो ध्रुवीय हैं उनको हम बोलते हैं डाइपोल, डाइपोल। ये क्या बोलते हैं, डाइपोल, डाइपोल, यानी द्विध्रुव, द्विध्रुव। इस तरह की बॉन्डिंग इनके बीच होती है, यानी इनके बीच जो बल लगता है वो इस तरह का लगता है। और इनके बीच तो आपको पता ही है कौन सा लग रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इनके बीच बल भी किस तरह का लग रहा है, हाइड्रोजन बल आपका, यानी क्षीण आकर्षण बल, बहुत ही दुर्बल आकर्षण बल लग रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं आयनिक बॉन्ड। अब जो आयनिक ठोस हैं
सबसे पहले मैं ये बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो आयनिक बॉन्ड जो है उनमें जो बंध होती है वो भी आयनिक बंध होती है। उनके मध्य में जो एक दूसरे से परमाणु जुड़े हुए होते हैं वो आयनिक बंध से जुड़े हुए होते हैं, यानी इनमें कौन सा फोर्स लगता है, आयनिक बंध का फोर्स लगता है। और धात्विक में तो पता है मेटेलिक फोर्स हो गया, और कोवैलेंट में बराबरी का फोर्स लगता है, यानी जिसको हम सहसंयोजक बोलते हैं। अब यहाँ से देखा गया ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हो गई कुछ। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं जो आपके आणविक ठोस हैं, आयनिक ठोस हैं, धात्विक ठोस हैं और सहसंयोजक ठोस हैं, इनमें अगर हम बात करते हैं प्रकृति की कि भाई कौन किस तरह का चालक होता है, कौन नहीं होता है, कौन क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए आपको देखकर ही पता चलता है ये कैसे होंगे, धात्विक हैं तो ये तो आपको पता ही है चालक होती हैं। तो ये अगर इनकी हम वैद्युत प्रकृति देखेंगे तो ये वैद्युत चालक होंगे, पूरी तरह से वैद्युत चालक होंगे। ये आपके वैद्युत के अचालक होते हैं, यानी इनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये आपके वैद्युत रोधी होते हैं, ये वैद्युत चालक होते हैं। आयनिक ठोस एक ऐसी होते हैं, इनको अगर हम ठोस अवस्था में रखते हैं तो इनमें किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं लगता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इनमें अगर हम ठोस अवस्था में रखेंगे तो ये ठीक है वैद्युत के कुचालक होंगे, यानी वैद्युत रोधी होंगे। और अगर हम इनको जल के साथ घोल देंगे या जलीय विलयन इनका रख देंगे हम, तो ये कैसे हो जाएंगे, वैद्युत के चालक हो जाएंगे। इनमें अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि ये अध्रुवीय हैं, यानी इनमें किसी भी तरह की कोई वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। ये आपके पोलर हैं, तो इनमें भी कुछ खास वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन अगर बहुत कोशिश करी जाती है तो ये भी कुछ वैद्युत धारा को फ्लो करा देते हैं। और हाइड्रोजन बंध जो होते हैं इनमें भी वैद्युत धारा प्रवाहित आपकी नहीं होती है। तो ये आपका कुछ इस तरह का सिस्टम हुआ किसका, ठीक है, ठोसों का, यानी जो नेटवर्क हैं जो इस तरह का पूरा एक क्रिस्टल्स बना रहे हैं ठोस, वो कितने टाइप के, 4 टाइप के। एक कौन सा आपका आणविक, एक आयनिक, एक आपका धात्विक और एक आपका सहसंयोजक। आणविक के 3 हिस्से, ठीक है, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इस तरह से चलिए ये आपका टॉपिक ख़त्म होता है। अब अगला टॉपिक अगले दिन देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।